चले। नमस्कार साथियों, जय हिंद। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं रीजनिंग में एक नया टॉपिक, जिसका नाम क्या है? क्लासिफिकेशन। क्या नाम है इसका? क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन सबसे पहले मतलब क्लासिफिकेशन को क्या बोलते हैं हिंदी में? वर्गीकरण। वर्गीकरण मतलब अलग करना। जो सबसे अलग दिख रहा है उसी को क्या करना है? इसमें अलग करना है। क्या करना है? अलग करना है। ठीक है, तो बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन और नंबर में क्या क्या आता है इसके बारे में क्या करेंगे? देखेंगे। क्या करेंगे? देखेंगे। तो सबसे पहले इसका क्या देखते हैं? थ्योरी पार्ट देखते हैं। क्या देखते हैं? थ्योरी पार्ट। चलो यहाँ पे थ्योरी पार्ट लिखो। सबसे पहले क्या लिखेंगे? क्लासिफिकेशन। क्या लिखेंगे? क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन को क्या बोला जाता है? वर्गीकरण। क्या बोला जाता है? इसका सबसे पहले मतलब क्या होता है? क्लासिफिकेशन का मतलब वर्गीकरण या फिर छांटना। वर्गीकरण या फिर छांटना। किसको छांटा जाता है? जैसे चलनी से जो आटा चलते हैं उसमें भी क्या करते हैं हम लोग? छांटते हैं। आटा को क्या कर देते हैं? अलग। और जो उसका वेस्ट पार्ट है उसको अलग। उसको भी छांटना कहा जाता है। धान भी ओसाते हैं उसको भी क्या कर बोलते हैं? छांटना कहा जाता है। उसी तरह इस क्वेश्चन में भी क्या करेंगे हम लोग? छांटेंगे। क्या करेंगे? छांटेंगे। छांटना या फिर इसका और एक मतलब हो सकता है, क्या बताए? अलग करना। क्या करना? अलग करना। छांटना, वर्गीकरण करना, अलग करना, सबका मतलब एक के है। सबका मतलब एक के है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें हटाओ, बाहर का बात भूल जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग किस पे ध्यान देंगे? इसमें बेसिक बात पे ध्यान देंगे। किस पे ध्यान देंगे? बेसिक बात पे। किस पे? बेसिक बातों पर ध्यान देना है। बेसिक बातों पर क्या करना है? ध्यान देना। हाई लेवल नहीं सोचना है। बेसिक बात पे क्या करना है? ध्यान देना है। और हाई लेवल नहीं सोचना है। ये दो चीज़ क्या कर लो? क्लासिफिकेशन में मन में क्या कर देना है? बैठा लेना। हाई लेवल नहीं सोचेंगे। ठीक है, देखो अब इसमें किस किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। सबसे पहले इसमें आ सकता है, मान लो किसी देश का नाम दे दिया है, उसका राजधानी दे दिया है। कैसा कैसा क्वेश्चन आ सकता है? देश हो सकता है और राजधानी हो सकता है। ठीक है, ये दे सकता है छांटने के लिए। दूसरा दे सकता है, देश दे देगा और क्या दे देगा? उसका मुद्रा दे देगा। क्या दे देगा? मुद्रा दे देगा। क्या दे देगा? मुद्रा दे देगा। फिर जीके जीएस भी दे देता है। इसमें जीके दे सकता है, जीएस दे सकता है और जीए दे सकता है। इसी सब में क्या करना है हमको? छांटना है। जो अलग दिखेगा उसको क्या करना है? छांटना है। और इसमें इंग्लिश भी दे सकता है। क्या दे सकता है? इंग्लिश भी दे सकता है। और इसमें मैथ भी दे सकता है। सब दे सकता है। क्लासिफिकेशन में ये सब दे सकता है। ठीक है, ये हो गया हमारा बेसिक थ्योरी पार्ट। क्या हो गया हमारा? बेसिक थ्योरी पार्ट हो गया। अब आगे बढ़ें, क्वेश्चन पे चलते हैं डायरेक्ट। अब मोटा मोटी थ्योरी क्या हो गया? ख़त्म हो गया। मोटा मोटी थ्योरी क्या हो गया? ख़त्म हो गया। अब हम लोग किस पे चलेंगे? क्वेश्चन पे चलेंगे। ठीक है, उतारिए इसको। अब चलते हैं किस पे? हम लोग क्वेश्चन पे चलेंगे। किस पे चलेंगे? क्वेश्चन पे चलेंगे। क्या है क्वेश्चन पहला वाला? थोड़ा सा पढ़ा जाए। निम्नलिखित 5 में से 4 किसी न किसी तरह से एक जैसे हैं और एक समूह बनाते हैं। कौन सा समूह है? नहीं है। एक बार हम भी पढ़ देते हैं। क्या बोल रहा है? निम्न 5 में 4 किसी न किसी प्रकार से समान है। मतलब 4 ठो ऑप्शन क्या है? समान है तथा एक समूह बनाता है, मतलब एक ग्रुप बनाता है। वह कौन सा है जो समूह में नहीं आता है? वह कौन सा है जो समूह में नहीं आता है? अब देखेंगे ऑप्शन। इसमें किसका खेला है? ऑप्शन का खेला है।
क्या क्या है ऑप्शन? पहला क्या है? ये चिंता, पहला है चिंता। इससे खूब सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। चिंता है। बी गुस्सा, बी नंबर गुस्सा, गुस्सा। चिंता है और गुस्सा, गुस्सा है। सी नंबर क्या है? खुशी। सी नंबर क्या है? प्रसन्नता। क्या है? अनुचित है। प्रसन्नता है कि नहीं, खुशी खुशी है। और चौथा में मतलब अनुचित। सी नंबर में खुशी है। खुशी है या प्रसन्नता, एक के बात है, हटाओ। ठीक है। और डी नंबर में क्या है? अनुचित, अनुचित है। डी नंबर में क्या है? अनुचित है। अब इसको कैसे अलग करेंगे, कोई आइडिया है? आइडिया तो यही है कि हाँ। गुस्सा और चिंता, खुशी समय सब समूह बनाता है। चिंता, गुस्सा और प्रसन्नता। देखो यहाँ पे कैसे इसको मिलाएंगे। चिंता क्या है? एक तरह का भाव है। आदमी का क्या है? एक तरह का भाव है। गुस्सा भी क्या है? एक तरह का भाव है। और खुशी भी क्या है? एक तरह का भाव है। लेकिन उचित या अनुचित भाव नहीं है। उचित या अनुचित भाव है? नहीं है। उचित अनुचित भाव नहीं है। इसलिए ये सब क्या हो जाएगा? एक है। ये सब क्या है? तीनों भाव है। क्या है? भाव है, जो आदमी में अलग अलग समय पे दिखता है। जब कोई टेंशन हुआ उसको क्या बोलते हैं? चिंता होना। झगड़ा में खूब कुछ हो गया तो उसमें क्या आता है? गुस्सा। और यदि घर में कोई फंक्शन है या फिर रिजल्ट में कुछ अच्छा कर दिया तो उसमें हमको क्या मिलता है? खुशी मिलता है। तो ये सब क्या है? आदमी का भाव है। लेकिन उचित या अनुचित भाव नहीं है। इसीलिए ये क्या हो जाएगा? सबसे अलग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सबसे अलग हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा डी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2 नंबर पे। 2 नंबर में क्या बोल रहा है? भिन्न जोड़ा ज्ञात करें। भिन्न जोड़ा ज्ञात करें। भिन्न जोड़ा क्या करना है? ज्ञात करना है। हल्ला नहीं कीजिए सर। ए नंबर क्या है? 49 है और -7 नहीं है, ये 7 है सिर्फ। ठीक है। और इसके बाद बी नंबर क्या है? 64 है। कितना है? इस माइनस नहीं है, ये 64 8 है। ठीक है। और सी नंबर क्या है? 36 और 9। और डी नंबर क्या है? 25 और 5। इसमें पहले क्या बताया? हाई लेवल नहीं सोचना है। हाई लेवल में प्लस माइनस कैसे चल जाती है? 25 में क्या है? 5 है। क्या है? 5 है। इसको देखो तो अलग करके कोई उपाय है? दिखाएं उपाय। हाँ है 36। क्या? ये सब जैसे 25 और 5 है ना, तो 5 का स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है। ठीक है, ठीक है, एकदम सही लॉजिक दिया है। 7 का क्या है? ये स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा? 49। 8 का स्क्वायर करेंगे कितना? 64। 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आता है? 81। लेकिन यहाँ दिया कितना है? 36। यहाँ 5 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा? 25। ये तीनों एक है और ये अलग है। ठीक है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन पे। कई नंबर क्वेश्चन पे? 3 नंबर क्वेश्चन पे। चलो अब कई नंबर पे चलते हैं? तीसरा। तीसरा में क्या बोल रहा है? निम्न में 3 किसी ना किसी प्रकार से समान है, एक असमान है, बताए। मतलब सब असमान है, उसको क्या करना है? बताना है। क्या करना है? बताना है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? के और क्या दिया हुआ है? पी। बी नंबर क्या दिया हुआ है? आई और क्यू। और सी नंबर क्या दिया हुआ है? सी और एक्स। डी नंबर क्या दिया हुआ है? आई और एस है कि आर है? एस है। आई एस नहीं, इस जगह आई आर लगा दो। ठीक है। क्या लगा दो? आई आर कर दो। ठीक है, तब वो सही होगा, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। अब इसको बनाए, समझ में आया इसका लॉजिक? क्या लॉजिक समझ में आया है? उल्टा है। ठीक है, सही दिमाग लगाया। यहाँ पे क्या है? इसका उल्टा है। यहाँ पे के से पी हो गया है। पी के पढ़ाए थे। आई क्यू ये तो अलग है। चेन्नई एक्सप्रेस, इंडियन रेलवे, ये सब क्या है? तीनों समान है। अपोजिट लेटर है। इसमें किसका कंसेप्ट है? अपोजिट लेटर का। किसका कंसेप्ट है? अपोजिट लेटर का। एक बार रिवाइज कर लें अपोजिट लेटर। देखो यहाँ पे
ए का अपोजिट जेड, ए टू जेड, बी का बाय, सी का चेन्नई एक्सप्रेस, डी का डाउन, और ई का इवनिंग, और एफ का फूफाजी, और किसका था जी का जीटी रोड, एच का हाई स्कूल, आई का और आई के बाद क्या आता है जे का जंगल क्वीन या फिर जलेबी कचौड़ी, और इसके बाद क्या बताए थे, जे के बाद क्या आता है के कमला पसंद, उसके बाद एल का क्या बताए थे लव, LO, इसके बाद क्या आता है एम का क्या बताए थे मून नाइट, इसके बाद तो कुछ नहीं आता है। ये हम लोग एक बार क्या कर लिए रिवाइज कर लिए। अपोजिट लेटर क्या है ये अपोजिट लेटर, इसमें क्या आ जाएगा IQ, कितना आ जाएगा IQ आ जाएगा। ठीक है, हो गया, समझ में आया, उतारो। अब चलते हैं कई नंबर पे 4 नंबर पे। अब क्या बोल रहा है भिन्न जोड़ा ज्ञात करें। ए नंबर ऑप्शन क्या है पिता और पुत्र। इसके बाद बी नंबर ऑप्शन क्या है माँ बेटी, माँ और क्या है बेटी है, और सी नंबर क्या है चाचा भतीजा। ठीक है, और डी नंबर क्या है भाई और क्या है बहन है, भाई और बहन है। कैसे भाई बहन हो जाएगा इसका कोई लॉजिक है? जैसे अपना इसमें देखिए एक फैमिली में आ रहा है सब चीज, चाचा भतीजा 2 फैमिली से आ रहा है। ब्लड रिलेशन को पढ़ा है? हाँ पढ़े। देखो अब इसका कंसेप्ट समझो। पुत्र कहाँ आता है नीचे, पुत्र कहाँ आता है और पिता कहाँ चल जाता है ऊपर, एक पीढ़ी ऊपर गया, ये अलग अलग पीढ़ी का हो गया। माँ और बेटी, मम्मी ऊपर आ जाएगा, बेटी कहाँ आ जाएगा नीचे, ये भी हो गया एक पीढ़ी ऊपर। अब चाचा भी कहाँ जाएगा और इसका भतीजवा कहाँ आएगा नीचे, तो भतीजा कहाँ आ गया नीचे। लेकिन यहाँ पे जो भाई और बहन दिया हुआ है ये क्या है एक के पीढ़ी का है, एक के पीढ़ी का है। भाई और बहन ये क्या है एक पीढ़ी का है। कई पीढ़ी का है एक पीढ़ी का। लॉजिक आया समझ में कि फिर से बताएं? आ गया समझने में? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका भाई बहन, ये दोनों क्या है एक पीढ़ी का, और ये एक पीढ़ी क्या है ऊपर है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां नंबर। कई नंबर पे चलते हैं अब 5 नंबर पे। कई नंबर पे 5 नंबर। क्या है 5 नंबर क्वेश्चन? 5 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित विकल्पों में से बेजोड़ युग्म खोजिए। बेजोड़ युग्म मतलब क्या हुआ जो जोड़ों में नहीं है, अलग है, इस सब से क्या है हट के है। पहला क्वेश्चन क्या हो दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन है स्नोबरी और जूता। स्नोबरी और जूता, स्नोबरी और क्या है जूते। ठीक, बी नंबर क्या है ऑप्शन मिलीनरी और टोपियाँ, मिलीनरी और टोपियाँ, टोपी है। और सी नंबर क्या है शराब की भट्टी, शराब की भट्टी है। भट्टी को बोला जाता है ब्रेवरी। क्या बोला जाता है ब्रेवरी। ये क्या है ब्रेवरी है। और इसका क्या दिया हुआ यहाँ पे शराब है। क्या है शराब है। और डी नंबर क्या है स्टेशनरी। क्या है स्टेशनरी है। और क्या है कागज है। क्या है कागज। आगे बढ़ा जाए। ये आ गया हमको इंग्लिश वाला क्वेश्चन, इसीलिए इंग्लिश में क्या थोड़ा बहुत याद रहना चाहिए, वर्ड याद रहना चाहिए। क्या याद रहना चाहिए वर्ड याद रहना चाहिए। देखो स्टेशनरी में हमको क्या मिल जाता है
कागज मिल जाता है। क्या मिल जाता है? कागज। और ब्रेवरी में क्या मिल जाता है? मिलिनरी में क्या मिल जाता है? टोपी। लेकिन सनोबरी का मतलब होता है घमंडी। क्या होता है? इसीलिए जूता मिल जाता है। नहीं, जूता नहीं मिलता है, ये बेजोड़ है। ये दोनों जोड़ा में है। स्टेशनरी में क्या मिल जाता है? कागज। ब्रेवरी में शराब। मिलिनरी में टोपी। लेकिन सनोबरी का हिंदी होता है क्या? घमंडी। और जूता घमंडी है? घमंडी नहीं है जूता, इसलिए भी घमंडी नहीं है। वो कहाँ रहता है? और जो झुकना जानता है वो घमंडी हो सकता है? नहीं हो सकता है। सबसे ज्यादा ठीक है, चलते हैं। अच्छा हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ा जाए तब तक। पढ़िए। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है? जो अन्य तीन से अलग है। 6 नंबर पे क्या है? 6 नंबर क्वेश्चन वह चुने जो अन्य तीन से अलग है। बोलिए क्वेश्चन। जोड़ घटाओ गुना पहला ए नंबर क्या है? ए में जोड़ है, जोड़ है। बी में घटा, सी में बी में क्या है? डी में बी। घटाव है। हाँ। बी में जोड़, ए जोड़ है, बी जोड़ बी घटा, बी घटाव, और सी गुना गुना, और टी डी क्या है? भिन्न है। है कोई लॉजिक इसमें देने के लिए? जोड़ क्या है? मैथ में एक तरह का ऑपरेशन है। क्या है? ऑपरेशन किसको बोला जाता है? दो चीजों को जोड़ना। कोई भी चीज़ यदि मान लो कि जोड़ हो सकता है, घटा हो सकता है, गुना हो सकता है, भाग हो सकता है, बहुत सारा हम लोग मैथ में ऑपरेटर यूज़ करते हैं। लेप्लास उपलास ये सब क्या है? ऑपरेशन है। क्या है? ऑपरेशन है। ऑपरेशन मतलब हुआ कि एक तरह का, जैसे इलाज बीमारी में क्या कहा जाता है? ऑपरेशन। वही है। जोड़ क्या है? एक तरह का मैथमेटिकल ऑपरेशन है। जोड़ क्या है? एक तरह का मैथमेटिकल ऑपरेशन है। घटाव भी क्या है? एक तरह का मैथमेटिकल ऑपरेशन है। और गुना भी क्या है? एक तरह का मैथमेटिकल ऑपरेशन है। लेकिन भिन्न, भिन्न क्या है? भिन्न को किस फॉर्म में लिखते हैं? पी बाई क्यू के फॉर्म में। ये क्या है? एक क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर है। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर है, जिसमें पढ़े थे हम लोग फ्रैक्शन। इसका मतलब क्या हुआ? फ्रैक्शन है ये सब क्या है? ऑपरेशन है। जोड़ करना, घटाव करना, गुणन करना, ये सब क्या है? एक तरह का मैथमेटिकल ऑपरेशन है। लेकिन भिन्न क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर है। इसलिए ये वाला क्या हो जाएगा? ऑप्शन अलग हो जाएगा। ठीक है, चलो अब चलते हैं 7 नंबर पे। 7 नंबर क्या है हमारा? बोल रहा है अधोलिखित में से 3 किस तरह समान है तथा एक समूह का निर्माण करते हैं, सर्वथा भिन्न को बताइए। ए नंबर क्या है? पक्षी है। क्या है? और बी नंबर क्या है? क्या है? कीड़ा। और डी सी नंबर हवाई जहाज। हवाई जहाज। इसके बाद डी नंबर क्या है? डी नंबर क्या है? पतंग है। तीन चीज में उड़ने वाला है। सब इसमें उड़ने वाला ही है। कीड़ा नहीं है। कीड़ा कम उड़ता है इसलिए लगता है कीड़े वाला। देखो, पक्षी क्या होता है? सबसे ज़्यादा ऊंचाई में उड़ता है। हवाई जहाज भी ढेर ऊंचाई में उड़ता है। पतंग भी ढेर ऊंचाई में उड़ता है। लेकिन कीड़ा कभी भी ज़्यादा ऊंचाई में नहीं उड़ता है। ये क्या हो जाएगा? कीड़ा हो जाएगा। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? कीड़ा हो जाएगा। अब चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि रुकेंगे? मिटा दें? चलो मिटा देते हैं। तो चलो कई नंबर पे चलते हैं अब? 8 नंबर पे। कितना नंबर पे? 8 नंबर पे। 8 नंबर क्या है? सर्वथा भिन्न को बताइए। ए नंबर क्या है? ग्राम है। क्या है? ग्राम। बी नंबर मीटर, मीटरे न, लीटर। ग्राम हो गया। इसके बाद लीटर। इसके बाद सी नंबर, सी नंबर क्या है? टन है। और डी नंबर क्या है? क्विंटल है। क्या है? लीटर लगा।
कैसे अलग है लीटर? लीटर दूसरे चीज से में नापा जाता है। लीटर जैसे दूसरे चीज से नापा जाता है। दूसरे हम बता रहे हैं। हाँ बताओ। लीटर मतलब वो तेल, मतलब वो द्रव पदार्थ में आता है, अच्छा और बाकी ये सब ठोस में या मुलायम में भी आ सकता है। लीटर द्रव में आता द्रव में है। देखो यहाँ ग्राम से मापते हैं हम लोग, क्या सोना वगैरह हाँ। छोटा छोटा चीज़ नापते हैं, उसको क्या किस में मापा जाता है? ग्राम में। बड़ा वजन के लिए टन, और उससे भी इससे थोड़ा कम वजन के लिए क्विंटल। ये सब किसको मापने वाला है? केजी में। केजी में। केजी में है। क्विंटल तो अपने आप में ही एक क्या है? इकाई है। टन भी क्या है? अपने आप में एक इकाई है। ग्राम भी अपने आप में इकाई है, और लीटर भी अपने आप में इकाई है। तो तीनों में डिफरेंस क्या है? लीटर द्रव डिफरेंस यही है कि लीटर से क्या मापा जाता है? द्रव पदार्थ। क्या मापते हैं? द्रव पदार्थ। क्या मापते हैं? द्रव पदार्थ। क्या मापते हैं? द्रव पदार्थ। जैसे हम लोग डीलर के यहाँ जाते हैं क्या लेने के लिए? तेल लेने के लिए। वो हमको किलो में नाप के देता है कि राशन तेल के लीटर में? इसमें देता है, लीटर में देता है। इसीलिए इससे क्या मापा जाता है? द्रव। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? अरे क्वेश्चन आप पूछें, क्या? लीटर ज़्यादा होता है या केजी ज़्यादा होता है? दोनों बराबर ही होता है ना। 9 नंबर। कई नंबर पे? बन गया लीटर। 9 नंबर। 9 नंबर क्या है क्वेश्चन? इधर देखो, बोर्ड देखो, बोर्ड देखो, बोर्ड। 9 नंबर क्या है? सर्वथा भिन्न को चुनिए। ए नंबर बोलो तो क्या है? अंगूठी। क्या है? अंगूठी। दूसरा चूड़ी। इसके बाद क्या है? प्लेट। सी नंबर टायर है। क्या है ये? टायर। और डी नंबर क्या है? क्या है? प्लेट। ये कंफ्यूज करेगा क्वेश्चन। बताओ तो इसमें क्या होगा? कंफ्यूज है। बताओ रे। टायर। टायर नहीं आंसर। तो? आंसर तो प्लेट होगा, लेकिन अब कैसे होगा लेकिन नहीं पता है। इसका लॉजिक पता रहे हैं। लॉजिक पता नहीं, लेकिन प्लेट आंसर। और लॉजिक हम बताते हैं। हम पता चल गया। क्या पता चल गया? अंगूठी। अंगूठी ना। देखो यहाँ पे अंगूठी क्या होता है? गोल होता है और बीच में खाली रहता है। चूड़ी भी क्या रहता है? गोल रहता है, बीच में खाली रहता है। टायर भी क्या रहता है? बीच में खाली रहता है। लेकिन प्लेट जो हमारा रहता है ये बीच में खालिया नहीं रहता है, ये भरा हुआ रहता है। इसीलिए क्या हो जाएगा? प्लेट हो जाएगा। अब चलते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके बाद हम लोग कल करेंगे, अगले सेशन में क्या कर देंगे? क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर द इंड कर देंगे। ठीक। 50 में आज 25 होगा, तब ना कल 25 होगा। कल स्पीड चल रहा है पूरा। आज पढ़ाए हैं मुश्किल से 20-30 मिनट पढ़ाए होंगे। कल 1 घंटा कंटिन्यू चलेगा, और कल ख़त्म होगा तो होगा। 10 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा, लेकिन ख़त्म कर देंगे। चलते हैं कई नंबर पे? हो 10 पे। कई नंबर पे? 10 पे। इसको मिटा दें। अब चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या है 10 नंबर क्वेश्चन? अधोलिखित 3 एक प्रकार के हैं और एक उनमें से भिन्न है। सर्वथा भिन्न को ज्ञात कीजिए। ए नंबर ऑप्शन इसका क्या है? घर है। क्या है? बी नंबर ऑप्शन क्या है? शहर है। क्या है? शहर है। डी नंबर ऑप्शन क्या है? सॉरी, सी नंबर क्या है? कस्बा है। क्या है? कस्बा है। और डी नंबर क्या है? डी नंबर गांव है। ठीक है। अब इसका लॉजिक दे सकता है कुछ? आंसर क्या होगा इसका? इसका आंसर है सर, लेकिन लॉजिक पता नहीं है। लॉजिक पता नहीं है। घर होगा। शहर होगा। लॉजिक है? लॉजिक नहीं है। क्या लॉजिक है? शहर, कस्बा, गांव, मतलब यहाँ ये तीनों एक ही कैटेगरी में है। मतलब जहाँ की ज़्यादा जनसंख्या रह सकता है, घर में तो एक परिवार का ही रहेगा ना। ये भी लॉजिक ठीक है। अब हम बताते हैं। ढेरी घर मिलके क्या बनता है? गांव। और गांव मिलके क्या बनता है? कस्बा मिलके क्या बनता है? लेकिन यहाँ पे घर क्या हुआ? एक सिंगल घर हुआ। ये क्या हुआ? घर का समूह हो गया। ये भी घर का समूह हो गया, ये भी घर का समूह हो गया। या फिर
जनसंख्या वाला इसमें इसलिए ना बेटा, वो भी हो सकता है कि घर में जनसंख्या क्या होता है, कम होता है, शहर में ज़्यादा होता है, कस्बों में भी ज़्यादा होता है और गांव में भी ज़्यादा होता है, इस सब में ज़्यादा होता है, ठीक है। लेकिन इसमें शहर जो है, सॉरी घर जो है, इसमें एक परिवार रहता है, क्या रहता है, परिवार रहता है, ठीक। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग, ठीक है। तब मोटिवेशन भी सुनेगा, क्या सुनेगा मोटिवेशन? जो आदमी घर का स्थिति देख रहा है और मोटिवेट नहीं है, समझो कभी मोटिवेट नहीं होगा। समझा, यही है मोटिवेशन, ठीक है। तब आज के लिए इतना ही। नमस्कार, गुड नाइट, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और कल हमारा क्या हो रहा है, 50 लेक्चर इस समय पूरा हो जाएगा, इसलिए सब्सक्राइबर भी क्या कर दीजिए, हाफ सेंचुरी लगा चैनल दीजिए। कौन सा है? एसएस स्टूडेंट स्टडी